अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जान पहचान क्लास 9th की बुक स्टार्ट करने वाला हूँ और आज हम इस बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले चैप्टर से, पहले सबक से हम इस सबक को, इस किताब को शुरू करने वाले हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह इस पूरी किताब के तमाम असबाक को अच्छी तरह से तफसील के साथ आपको बयान किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आपको एक एक मुश्किल अल्फाज को दुरुस्त करके आपको आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए ताकि आप पूरे सबक को बआसानी समझ सकें। साथ में सबक से रिलेटेड या सबक से मुताल्लिक जो भी ख़ास बातें होती हैं उन ख़ास बातों की तरफ भी हम निशानदही करते चलेंगे। और ना सिर्फ आपको सबक को अच्छी तरह समझाया जाएगा बल्कि सबक के तमाम सवालात जवाबात भी आपको करवाए जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप इम्तिहान में बेहतर नंबर ला सकें। तो आज हम बिना बातों को ज़्यादा तूल देते हुए, बातों की तरफ ज़्यादा ना बढ़ते हुए सीधे हम सबक की जानिब चलते हैं और जान पहचान बुक का पहला सबक पढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करवाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको सारे वीडियो कंटिन्यू मिल जाएंगे और बहुत ही जल्द आपको ये किताब कंप्लीट करवा दी जाएगी। और ये भी उम्मीद की जाएगी कि इम्तहान में आपके लिए कुछ मॉडल पेपर वगैरह, इम्तहान में आपके लिए कुछ बेहतर सवाल, कुछ अच्छे सवाल, इम्तहान से रिगार्डिंग, इम्तहान से मुताल्लिक कुछ ख़ास बातें, अहम बातें जो जो आपके लिए उर्दू के लिए ज़रूरी हैं, हम कोशिश करते चलेंगे उन बातों की तरफ निशानदही करते चलें। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं और चलते हम पहले सबक की जानिब। पहले सबक का नाम है प्यारे बच्चों हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान ये एक नज़्म है। इस नज़्म को लिखने वाले हैं तिलोक चंद महरूम। ये इस नज़्म के शायर हैं, नज़्म निगार हैं। तिलोक चंद इनका नाम है, महरूम इनका तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं? हर शायर अपने नाम के अलावा जिस नाम को अपने गज़लियात में, शेर व शायरी के फ़न में जिस दूसरे नाम को इस्तेमाल करता है वो उसका तखल्लुस कहलाता है। तो ये नाम है तिलोक चंद महरूम। ठीक है। एक होता है मरहूम। मरहूम को हिंदी में कहते हैं स्वर्गीय, यानी जो खुदा की तरफ जा चुका है, जो इंतकाल फरमा चुका है। एक होता है महरूम। महरूम को हिंदी में बोलते हैं वंचित। क्या बोलते हैं? वंचित। जो इंसान किसी चीज़ से रह जाता है, यानी यूँ समझ लीजिए कि एक जगह लंगर बढ़ रहा है और सब के सब भीड़ वहाँ पहुँच गई और सब ने लंगर खा लिया और जो इंसान सबसे आखिर में रह गया, जब वो पहुँचा तो पता लगा लंगर तो ख़त्म हो गया, तो वो उस लंगर से वंचित रह गया, तो उसको बोलेंगे महरूम। तो यहाँ पे तिलोक चंद ने महरूम अपना क्या रखा है? तखल्लुस रखा है। 1887 और एक है 1966, यानी 1887 में आपकी पैदाइश हुई थी और 1966 में आपकी क्या हुई है? वफात हुई है। अब आपको पूछा जाता है इम्तिहान में सवाल कि तिलोक चंद महरूम से मुतालिक एक मुख्तसर जायज़ा लीजिए, या तिलोक चंद महरूम से मुतालिक या उनके बारे में या उनकी हयात जावेदानी के बारे में बताइए। ठीक है, उनकी जीवनी के बारे में बताइए। इस तरह के कुछ भी सवाल आपको घुमा फिरा के किए जा सकते हैं। तो आपको तिलोक चंद महरूम से मुतालिक कुछ बातों को ख़ास ध्यान में रखना ज़रूरी है। आपके लगभग 3 से 4 नंबर का सवाल या 5 नंबर का सवाल भी कई बार ये आता है। चलिए पहले तिलोक चंद महरूम के बारे में जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे नज़्म को। तिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खील ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। ठीक है, वहीं इब्तदाई तालीम पाई, फिर BA की सनद हासिल की। तिलोक चंद महरूम कहाँ पर? दरियाए सिंध के मगरबी किनारे, मगरबी ने पश्चिमी किनारे, तहसील ईसा खील एक जगह का नाम है, ज़िले का नाम है मियांवाली। क्या नाम है? मियांवाली में पैदा हुए और वहीं इब्तदाई तालीम पाई। इब्तदाई मतलब प्रारंभिक, तालीम यानी शिक्षा, वहीं पर आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर BA की सनद हासिल की। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA की सनद, सनद कहते हैं डिग्री को, सनद कहते हैं डिग्री को आपने हासिल की। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खान में उस्ताद के अहदे पर तकर्रुर हुआ। तकर्रुर हुआ यानी अपॉइंट हुआ। ये डेरा इस्माइल में क्या हुए? उस्ताद बने, वहां पर इनको टीचर की पोस्ट पर आपको अपॉइंट किया गया।
1944 से 1947 तक कॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी। अब बताइए रावलपिंडी कहाँ है? रावलपिंडी कहाँ है? हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है? तो प्यारे बच्चों ये मामला है मुल्क की आज़ादी और मुल्क के बंटवारे से पहले का, तब रावलपिंडी भी इसमें हिंदुस्तान में ही माना जाता था या हिंदुस्तान में शामिल था। चलिए, रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। लेक्चरर कहते हैं प्रोफेसर, जो लेक्चरर देता है, कॉलेज के जो टीचर होते हैं जो लेक्चरर कहलाते हैं, वहाँ पर इनका क्या हुआ? अपॉइंटमेंट हुआ। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने। कहाँ पर? कैंप कॉलेज। किस जगह? दिल्ली में कॉलेज है कैंप कॉलेज। 1948 में आपको लेक्चरर बनाया गया। शेरो शायरी का शौक बचपन से था। शेरो शायरी एक फ़न है, शायरियाँ लिखना, नज़में लिखना, गज़लियात लिखना, गज़लें लिखना, ये फ़न है, कला है, जो किसी को शौक होता है और बचपन से ही किसी में शौक हुआ करता है और बड़े होकर ही शौक बहुत ज़्यादा परवान चढ़ जाता है। तो आपको भी शौक क्या था? बचपन से था। महरूम कादिरुल कलाम शायर थे, बहुत कादिरुल कलाम, कलाम पर कुदरत रखने वाले, कलाम कहते हैं, शेरो शायरी समझ लीजिए। शेरो शायरी का जो कलाम था उस पर काफ़ी कादिर थे। काफ़ी कादिर मतलब कुदरत रखने वाले, अच्छी पकड़ रखने वाले इंसान थे। उन्होंने कई शायरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। उन्होंने कई शायरी असनाफ, शायरी कहते हैं शायरी को, असनाफ जमा है सिन्फ की। एक लफ्ज होता है बच्चों सिन्फ, क्या होता है? सिन्फ। सिन्फ का मतलब होता है शैली। सिन्फ की जमा क्या होती है? असनाफ। यानी सिन्फ का बहुवचन क्या होती है? असनाफ। यानी शायरी की जो विधा होती है, शायरी असनाफ यानी कविता शैली, कविता शैलियों की जितनी विधाएं होती हैं उन सभी में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। सलाहियत अपनी क्वालिटी, ठीक है, अपनी जो एबिलिटी थी, उस एबिलिटी को आपने उसमें जग जाहिर किया, लोगों को बताया कि मैं कितना पहुंचा इंसान हूं। बहुत अच्छी आपने शायरियां लिखी है, बहुत अच्छी नज़में लिखी हैं आपने। इनका कलाम रुबाइयात महरूम गंज मानी के नाम से शाया हो चुका है। रुबाइयात महरूम 1 और गंज मानी 2, इस नाम से इनकी क्या किताबें आ चुकी है, जिन किताबों में इनकी शायरियाँ शामिल की जा चुकी हैं। ठीक है, ये था दोस्तों इनका मुख्तसर हवाला। अब बात करते हैं बच्चों इस नज़्म के बारे में। बहुत छोटी नज़्म है लेकिन बहुत प्यारी नज़्म है। ठीक है, आज के दौर को देखते हुए ऐसी नज़्म को पढ़ाया जाना, ऐसी नज़्मों को पढ़ना, ये सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस नज़्म में हमें क्या मैसेज देते हैं, एक एक लफ्ज़ को बआसानी से समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। नज़्म का नाम है हिंदू मुसलमान। चलिए, नज़्म क्या है? हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई। हिंदू मुसलमान क्या है बच्चों? भाई भाई हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही मुल्क में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। देखो, एक घर में बच्चे रहते हैं, एक घर में बच्चे रहते हैं, घर में परिवार रहते हैं, परिवार के लोग क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं। इसी तरह एक मुल्क में भी साथ रहने वाले क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं, क्योंकि हम साथ में एक मुल्क में रहते हैं। कोई कहते हैं ना, कोई मेरा बहुत पक्का दोस्त है, मेरा बहुत एकदम क्लोज फ्रेंड्स है, मेरे भाई से बढ़कर है, मेरे भाई जैसा है। क्यों? क्योंकि वो पक्का दोस्त होता है, बहुत मोहब्बत होती है साथ रहने से। हालांकि वो उसकी क्या कहते हैं कि उनके माँ बाप की औलाद तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई जैसी मोहब्बत होती है जब कोई उनके साथ होता है। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान क्या हैं? भाई भाई हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही मजहब के लोग आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। दोनों एक ही वतन में, एक ही मुल्क में साथ रहते हैं। लेकिन तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तफरीक कहते हैं फ़र्क को। तफरीक किसे कहते हैं बच्चों? फ़र्क को। जब आपस में भाई भाई हैं तो इन दोनों में फ़र्क किस बात का है? दोनों एक जैसे हैं। एक मुसलमान के भी 2 हाथ हैं 2 पैरें हैं, एक हिंदू के भी 2 हाथ हैं 2 पैरें हैं। दोनों में फ़र्क किस बात का है? एक मज़हब का फ़र्क है, तो मज़हब के फ़र्क में फिर लड़ाई किस बात की है? दोनों यकसा हैं, दोनों एक जैसे हैं और दोनों भाई भाई हैं। फिर आगे कहते हैं, हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। कोई भी इंसान हिंदू हो या कोई इंसान मुसलमान हो, उस धर्म से, उस मज़हब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो हिंदू है तो भी इज्जत के काबिल है, उसे इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और वो मुसलमान है तो भी उसे क्या मिलना चाहिए? उतना ही आदर, उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी कि एक मुसलमान को मिलती है, जितनी एक मुसलमान की जगह हिंदू को मिलती है। दोनों को ही इज्जत, दोनों को ही सम्मान बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के आपस में भाई भाई हैं। आगे लिखते हैं,
नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, कार्य नुमाया ऐसा काम, अनोखा काम, जिसका काम हमेशा रहने वाला हो, परमानेंट काम हो, अच्छा काम हो, ऐसा काम जिससे इंसान की इज्जत हो। हम अल्फाज मानी में भी इन चीज़ों को और आपको डिक्लेयर कर देंगे आगे, ठीक है। इनके अल्फाज मानी में आपको पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, जो हमेशा नेकी का काम करता हो, नेकी की तरफ तरगीब देता हो, खुद खुद भी नेकी करता हो और दूसरों को भी नेकी की तरफ दावत देता हो, दूसरों को भी नेकी और भलाई के काम की तरफ तरगीब देता हो, वो इंसान होता है। औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, और इंसान वो है जो औरों की मुश्किल आसान करता हो। एक इंसान जब सड़क से गुजर रहा है, एक रास्ते से गुजर रहा है, और जब रास्ते में उसे किसी पत्थर से ठोकर लग गई है, तो उसका फर्ज है वो उस पत्थर को उठाकर क्या करे, साइड में रख दे, कि ताकि कोई और आए तो उस पत्थर से टकराए नहीं। इससे कहते हैं सही मायने में इंसान जो औरों के लिए मुश्किलें ना बढ़ाए, बल्कि औरों की मुश्किलें क्या करे, आसान करे, औरों की मुश्किलों में उनका साथ दे। सही मायने वही क्या है, इंसान है। हर एक से नेकी सबसे भलाई, और सही मायने में इंसान वो है जो हर एक से नेकी के काम करता हो, जो सबसे भलाई का काम करता हो, सभी को भलाई के साथ पेश आता हो, सभी के भलाई के कामों में मदद करता हो। सही मायने में वो क्या है, असल में इंसान है। और जिनमें क्वालिटी नहीं है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आगे कहते हैं, हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। और ये सारी जो खूबियां ऊपर बयान की गई हैं कि जिस नेकी करता हो, जो लोगों की मुश्किल दूर करता हो, जो लोगों से नेकी के काम करता हो, भलाई के साथ पेश आता हो, वो सब कौन है, हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। वो दोनों ही क्या करते हैं, भलाई के काम करते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं। आगे क्या लिखते हैं बच्चों, दोनों का मस्कन हिंदोस्तां है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तां है। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है। मस्कन कहते हैं जगह को, रहने की जगह को क्या बोलते हैं, मस्कन। हम कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, तो घर को क्या बोलेंगे, मस्कन बोलेंगे। ठहरने की जगह को, रहने की जगह को क्या बोलेंगे, मस्कन बोलेंगे। तो मस्कन क्या है, दोनों का हिंदुस्तान है, यानी हिंदू भी हिंदुस्तान में रहते हैं और मुस्लिम भी हिंदुस्तान में रहते हैं। दोनों का मस्कन, दोनों का ठिकाना, दोनों का घर क्या है, हिंदुस्तान है। दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है, और वो दोनों कैसे हैं, जैसे दो बुलबुलें हैं। बुलबुल जानते हैं, चिड़िया जैसी होती है बुलबुल, तो दोनों बुलबुल की तरह हैं। और हिंदुस्तान क्या है, एक गुलिस्तान है। गुलिस्तान मतलब एक बाग है, इस बाग की वो दो क्या हैं, चिड़ियाएं हैं, दो बुलबुलें हैं। देखो एक तो होता है बुलबुल, एक होता है बुलबुला। तो बुलबुला तो होता है पानी का, बुलबुल एक चिड़िया जैसा एक पक्षी होता है। आगे लिखते हैं, दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, दो बुलबुलें हैं एक गुलिस्तान है। आगे लिखते हैं, एक सरजमी है एक आस्तां है, दोनों का यकजा सूदो जियां है, ना इत्तेफाकी आज़ार जहाँ है, मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। और यहाँ पर वो बात खत्म करते हैं, क्या लिखते हैं, एक सरजमी है एक आस्तां है, दोनों की सरजमीन एक है। सरजमीन कहते हैं वतन, देश, दोनों का देश एक है, दोनों का मुल्क एक है, दोनों के रहने की जगह एक है। दोनों का यकजा सूदो जिया है, सूद और जिया कहते हैं नफा नुकसान, सूदो जिया यानी नफा नुकसान, दोनों का सूदो जिया, दोनों का नफा नुकसान एक है। यकजा यानी एक जैसा, शामिल। कोई हिंदू किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाकर ये सोचता है कि मेरा भला हो गया, नहीं, उसका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके भाई को नुकसान हुआ है। कोई मुसलमान किसी हिंदू को तकलीफ पहुंचाकर ये सोचता है कि उसका फायदा हुआ, नहीं, वो नुकसान उसका भी हुआ है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं। ना इत्तफाकी आज़ार जहाँ है, मुश्किल का काम है, बेकार काम है। ना इत्तफाकी आपस में मेल जोल ना होना, इत्तफाक कहते हैं एकता को। ना इत्तफाकी जिसमें एकता ना हो, सुदृढ़ता ना हो, एकता नहीं हो, अनेकता जिसे आप कह सकते हैं। ना इत्तफाकी मतलब एक जैसा, एक जोल, मेल जोल ना होना क्या कहलाता है, ना इत्तफाकी कहलाती है। तो ना इत्तफाकी आज़ार जहाँ है दोनों के लिए बुरी चीज है। मिलजुल के रहना है कामरानी, कामरानी कहते हैं कामयाबी, सक्सेस, सफलता। मिलजुल के रहना सफलता है, दोनों की कामयाबी के लिए मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों एक ही मुल्क में रहते हैं, दोनों आपस में भाई भाई हैं, इसलिए दोनों का साथ मिलजुल के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर दोनों एक दूसरे को कामयाबी की तरफ देखना चाहते हैं तो। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्या है, बहुत पुरानी कौमें हैं। जहां पर मुस्लिम मजहब की बात की जाती है तो
बाबा आदम से लेकर दुनिया बनी है, जब तक दुनिया बनी है, दुनिया बनने से लेकर अजल से अबद तक इस्लाम का दावा है कि इस्लाम मज़हब सबसे पुराना और इस्लाम मज़हब ही सबसे पहला मज़हब है। और बात करते हैं हिंदू मज़हब की, तो हिंदू मज़हब को भी कहते हैं सनातन धर्म है, बहुत पुराना मज़हब है, बहुत पुरानी सभ्यता है। तो ये दोनों मज़हब आपस में क्या है, बहुत पुराने हैं और दोनों एक ही हिंदुस्तान में, एक ही मुल्क में रहते हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं। इसलिए दोनों का काम क्या है, एक साथ मिलजुल कर रहना। लेकिन आजकल के हालात में, आजकल के माहौल में काफ़ी फ़र्क और काफ़ी तफरीक बढ़ती जा रही है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, एक दूसरे के साथ भलाई के साथ पेश आएँ। वो हमारे भाई हैं और हम उनके भाई हैं, ठीक है? इसलिए किसी से भी हमें नाइत्तेफ़ाक़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अगर हम इस देश की तरक्की चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ और हर मुसलमान, हर हिंदू भाई एक-दूसरे के साथ भले से, अच्छे से सहकार करें एक दूसरे की सफलता में योगदान दें, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़े, तभी इस मुल्क की कामयाबी हो सकती है, नहीं तो ये मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। अब है मानी याद कीजिए, क्योंकि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके मानी याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लफ्ज़ है बच्चों इसमें तफ़रीक, क्या है? तफ़रीक, तफ़रीक का मतलब होता है फ़र्क। दूसरा लफ्ज़ है इसमें कार नुमायाँ, जिसका मतलब होता है वो काम जिससे वाकिफ़ हों या बड़ा और तारुफ़ के काबिल काम। एक लफ्ज़ है इसमें मस्कन, जिसका मतलब होता है रहने की जगह, जिसे कहते हैं घर। एक लफ्ज़ है इसमें गुलिस्तां, जिसका मतलब होता है बाग, गार्डन। एक लफ्ज़ होता है सरज़मीन, यानी ज़मीन, वतन को ही सरज़मीन कहा जाता है। एक लफ्ज़ है इसमें यकजा, यकजा का मतलब होता है एक जगह। एक लफ्ज़ है सूदोज़ियाँ, फ़ायदा नुकसान। एक लफ्ज़ है नाइत्तेफ़ाक़ी, जिसका मतलब होता है मेल-जोल ना होना, आपस में एकता नहीं होना। एक है आज़ार-ए-जाँ, जाँ यानी जान, जाँ यानी जान और आज़ार ये मतलब होता है दुःख। जान का दुःख है एक-दूसरे के लिए। एक है कामरानी, कामरानी कहते हैं कामयाबी को, कामरानी कहते हैं कामयाबी को, कामयाबी सक्सेस, सफलता। तो उम्मीद करता हूँ ये मीनिंग भी आपके समझ में आ गए होंगे और चैप्टर भी आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। रही बात इसके सवाल जवाब की, तो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर, इसके सवाल जवाबात भी करवा देंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो फटाफट अपने क्लास के सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चूँकि वो आपके भाई हैं तो उनकी तरक्की आपकी तरक्की में शामिल है। और जब आप लोगों की भलाई चाहेंगे तब अल्लाह ताला आपके साथ भला करेगा। इसलिए आप बेहतर है कि आप अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ, सभी दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देख लिया है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।